तीन हम वेट कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं सर। जी वेट कर रहे हैं अभी। सर रेहान या मैम मीना आएगी तो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स यार। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैडम ना आपके पास क्वेश्चन है? जी सर मेरे पास है, बस एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी प्लीज।
सर क्वेश्चन को लॉ कर दीजिएगा। सर मैं स्क्रीन शेयरिंग के लॉ कीजिएगा। मैम सर रेहान होस्ट हैं, तो वो आपको होस्ट करेंगे, तो आप उसका पाएंगे। सर मुझे स्क्रीन शेयरिंग के लॉ कर दें प्लीज। मैम सर रेहान होस्ट हैं, आपको अलाउ करेंगे। होस्ट करें तो फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। सही है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम ना वालेकुम सलाम। कोई हेल्प चाहिए आपको? सर स्क्रीन शेयरिंग के लॉ करते हैं मुझे। सॉरी, मैं असल में कॉल पे था, सॉरी फॉर दैट। मुझे मजा आया। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं चैट में टेक करती हूँ। चलिए रीड कर लें सब लोग ना, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। है सब्जेक्ट में जी सर कर लिए आप कुछ कह रहे हैं? हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि ज़्यादातर मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं। तो आप तो आप प्रेफर नहीं करते कि मीडियम क्वेश्चंस को ज़्यादा टारगेट करा जाए? करके देखते हैं, हो सकता है हो जाए हमसे क्वेश्चन। लेट्स ट्राई। 进入蓝牙模式，等待配对， ट्राई करते हैं क्या 配 तो। 对成功。 मैं समराइज कर देती हूँ क्योंकि जरा पेंसिल क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसमें। चाइनीज कौन बोल रहा था? सर ये मेरा स्पीकर मैंने ऑन किया था उसके बाद। इसमें देखिए हमारे पास क्या है, यू आर गिवन n balloons indexed from 0 to n-1. Each balloon is painted with a number on it represented by an array numbers. You are asked to burst all the balloons. अब इसमें हमें एक array गिवन है n साइज और उस पे ये एक बलून्स हैं
और ये जो नंबर्स हैं ये इन पे पेंट हुआ है, ठीक है। हमने सारे बलून बर्स्ट करने हैं। जब भी हम बलून बर्स्ट करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। अब पॉइंट्स किस तरह मिलेंगे हमें, हमने अगर फर्स्ट करेंगे इसमें से 1 बलून बर्स्ट किया तो हमें कितना पॉइंट्स मिलेंगे, 3 × 1 × 5, ये हमें पॉइंट्स मिलेंगे। और हम जब लास्ट बलून पे होंगे, सपोज हमारे पास 8 लास्ट में लेफ्ट हो जाता है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि दोनों साइड पे इसके 1 1 वाला बलून है, यानी हमें 1 × 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। i-1 पे भी 1 है और i+1 पे भी 1 है। जब हम बाउंड्री पे पहुंचेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे दोनों साइड पे 1 1 बलून है, हम 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और नाम्स ऑफ i जो होगा वही होगा। इसमें हम देखते हैं कैसे करना है हमने। अगर हम फर्स्ट पे क्या करते हैं, 1 को बस करते हैं, तो हमारे पास 3 × 1 × 5 15 आ जाएगा। यहाँ से 1 खत्म हो गया। अब हमने सेकंड पे टाइम क्या किया, हमने 5 को बस किया, तो ये एक वैल्यू आ गई 3 × 5 × 8। फिर हमने ये दोनों खत्म हो गए, फिर 3 × 8 × 1 रह गया, हमने थर्ड को बस किया। फिर उसके बाद हमने लास्ट में 8 को बस किया, तो हमारे पास टोटल 167 आ गया। हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है बस करने के बाद। इसी तरह इसमें देख लेते हैं, इसमें हम कैसे बर्स्ट करेंगे। इसमें पहले हम 1 को बर्स्ट करेंगे, 1 × 5 होगा 5, फिर उसके बाद 5 लेफ्ट हो जाएगा, तो 5 + 5 10 आ जाएगा हमारे पास। किसी को क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला हो तो प्लीज पूछना। मैम इधर आई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ठीक है, आई के इंडेक्स को, जो बलून है उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्टार्ट में आई नम्स ऑफ i-1, यानी कि जब स्टार्ट में 0 है तो 0 -1 -1, तो ये लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा 8 को, एग्जाम्पल 1 में। लास्ट में अगर फर्स्ट करें, यहाँ पे हम 0 पे हैं, आई हमारे पास 0 है, तो i-1 जो होगा हम ये अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर एक 1 है, इम्प्लिसिट 1 है दोनों साइड पे, ठीक है। अगर हम फर्स्ट इंडेक्स पे हैं तो वो i-1 इसको शो करेगा, एक इस 1 को शो करेगा। यानी कि 0 से पहले हमने एक जी, 0 से पहले पहले हमने एक 1 लगाया, अज्यूम किया, वही इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम गोज आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे, देन ट्रीट इट एज इफ देयर इज अ बलून विद अ 1 पेंटेड ऑन इट, ठीक है। अगर हम बाउंड्री पे होंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि एक दोनों साइड पे 1 है। इसमें ओके मैम, थैंक यू। वाली अप्रोच लगेगी। जी सर, कुछ कह रहे हैं आप? इसमें फिर प्रीफिक्स और सफिक्स वाली अप्रोच लगेगी। अच्छा सर, अच्छा वो मुझे प्रीफिक्स और सफिक्स वाली अप्रोच नहीं मुझे पता, आप कौन सी अ, बात करें, आप अच्छा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा, अगर इसको इस तरह मतलब सोचें कि सॉरी, अली की बात को मैं सुनता हूँ, क्या कह रहे हैं। देखिए, इसमें बेसिक आइडिया ये है कि आपने कॉर्नर वाले बाद में बर्स्ट करने, इस तरह सोच रहे हैं आप, और मिडल वाले पहले बर्स्ट करने, इस तरह सोच रहे हैं। सर अभी स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं चलो इसको। अच्छा, मैं पता क्या आप सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि अगर 2 स्टैक बन जाए, ठीक है, फॉर जी जी। एग्जाम्पल, अगर एक, बेटा एक मिनट में, अगर एक स्टैक हो उसमें पहले आप 3 रखें, फिर आप 1 रखें, ठीक है। जी, जी। दूसरी स्टैक जो है ना वो इस तरफ से बिल्ड करें आप, सबसे पहले 8 हो आपके पास, फिर 5 हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने इसको बर्स्ट किया, बेशक इसके साथ पोजीशन भी रख लेंगे इसके लेफ्ट राइट पे क्या है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसको बर्स्ट किया तो आपको इसमें से ये खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको ना 3 का डायरेक्ट कनेक्शन मतलब हो जाएगा इसके साथ ना, नेक्स्ट टाइम के लिए। फिर इन दोनों को करेंगे तो इस तरह करके ना वो, मेरा तो ख्याल है कि आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा कि अब रिमेनिंग कौन सा रहेगा। आपने आइडिया तो बताया, अगर इसको इसकी लेंथ देखेंगे। ज्यादा हो, सॉरी, जैसे 4 है ना, तो फिर अगर लेंथ इसकी 4 से ज्यादा होगी फिर क्या होगा? मैं अगर मिडल से पकड़ लूँ इसको, ठीक है, मतलब अगर इसके लेट से 10 एलिमेंट्स हैं, तो मैं मिडल से बना लेता हूँ, हाफ एक में डाल लेता हूँ, हाफ दूसरे में डाल लेता हूँ, ठीक है। और ट्रिवर्सल इस तरफ करूंगा कि इस तरफ से हाफ को फिल करूंगा, तो जो लेफ्ट मोस्ट है वो सबसे बॉटम में होगा, और जो मिडल वाला है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि लास्ट है ना, ठीक है। और इस साइड पे अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको इस तरफ से ट्रिवर्स करके ये बिल्ड किया, तो लास्ट एलिमेंट सबसे एंड पे होगा और इस तरह फिल हुआ होगा, ठीक है।
मैंने फिर इसके टॉप को पहले उसको वो करना, तो इसमें कोई ऑप्टिमल वे भी आता है क्या? इज देयर एनी ऑप्टिमल, मतलब कि आप चॉइसेस ले सकते हैं? जी जी, इसको तो फर्क पड़ेगा ना, 3 वैल्यू से भी तो फर्क पड़ेगा। अच्छा। तो इसमें हमने 1 फर्स्ट पे पिक किया, अगर हम 5 फर्स्ट पे पिक करते तो आंसर डिफरेंट होता। ये भी बात अगर है, इनकी वैल्यू डिफरेंट होती तो फिर भी आंसर डिफरेंट होता। सही होगा। मैम इसमें चले, बेटर ये नहीं होगा कि हम सेट ले लें, ताकि हम सबसे पहले मिनिमम मिनिमम में पता चल जाएगा, हमें मैक्सिमम की जरूरत होगी कि सबसे पहले मिनिमम को ओमिट करते हैं, तो मैक्सिमम से हम मल्टीप्लिकेशन करवा दें। ये कर सकते हैं, लेकिन अब अगर हम इसमें मिनिमम लेते, फर्स्ट केस में तो ठीक था, जब हमने मिनिमम लिया तो हमने 1 को पिक कर लिया, ठीक है। लेकिन जब हम सेकंड टाइम पे करेंगे तो सेकंड टाइम पे हम अगर मिनिमम लेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन अगर 3 को हमने पिक कर लिया, 3 × 5 कितना होगा, 15, कितना बनेगा इसका, 15 आ जाएगा, यहाँ 3 निकल गया। अब ये 5 × 8 रह गया, 5 × 8 हो जाएगा 40, ठीक, ठीक एक है, तो ये ठीक 5 हो निकल गया जाएगा। मैंने, अभी 8 रह गया, जी 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना बन रहा है, ये 55 55 प्लस और 8, ये 63। जी जी। इसमें आई गेस 63 से ज्यादा बन रहा है, इसमें इसमें ये 15 इधर था, बाकी ये जो सारा है 140 ऑलमोस्ट यहीं पर है। ठीक है। अच्छा, इसके ये भी एक हो सकती है, हम दूसरा ट्री बनाते हैं, स्टार्ट में कंसिडर करते हैं कि ये हम, आप वो वाला भी आप वो कर सकते हैं इसमें, वैसे हो गया वो बॉटम अप अप्रोच वाला जो होता है कि भाई कि 8 को बर्स्ट करने के लिए हमें जो है 8 चाहिए होंगे, और फिर 5 को बर्स्ट करने के लिए 5 चाहिए होंगे, और फिर 8 और 5 को बर्स्ट करने के लिए जो 8 मल्टीप्लाई 5 चाहिए होंगे, उस तरह करके वो वाला बॉटम अप अप्रोच करके। रीट्राई करते हैं हम इस तरह। अब देखें, अगर हम हर पॉइंट को चॉइसेस दें तो हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास चॉइस है, हम 3 ले लें, 3 को बस कर दें सबसे पहले, या 1 ले लें, या फिर 5 ले लें, या 8 ले लें, ठीक है। अब हम अगर 3 को बस कर दिया तो हमारे पास फिर अगेन 3 चॉइसेस आएंगी, 1, 5 और 8। अब 1 को बर्स्ट कर दिया तो हमारे पास आएंगे 2 चॉइसेस, 5 और 8। अप्रोक्सीमेटली हर पॉइंट पे हमारे पास कितनी चॉइसेस आ रही हैं, n। और अगर हम इसकी हाइट कंसिडर करें ट्री की, तो हाइट बन रही है इसकी ऑलमोस्ट n। तो इसकी कितनी टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, O ऑफ n रेज़ टू पावर n, ठीक है। इसको हमने कम्प्लेक्सिटी को कम करना है, अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। अगर हम ये देखें कि हमारे पास, लिख के देख लेते हैं, 3, 1, 5, 8 है, जी सर। मैम इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर वाला अप्रोच है, जैसे अगर हम थोड़ी बात करें तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, सर मुझे आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं हुई है, सॉरी। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं आप? तो इसमें तो हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर देखना है कि इन सबके फैक्टर्स में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा देगा। सर इनके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, मुझे ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। आपसे कह रहे हैं। सपोज करें हम इसमें से ऐसा करते हैं, 5 को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 एरर्स बन गई, ठीक है, 1 की और 8 की। हम्म, अब हमें ये पता है कि हमारे पास कोई भी अगर पर्सन की लेंथ n है, इसमें से हम सब एरर्स कितने बना सकते हैं, n² बना सकते हैं, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से बात कर रही हूँ कि इसकी सब एरर्स n² बन सकती हैं। अब अगर हम इन 2 सब एरर्स को कंसिडर करें तो क्या होगा, 1 3 और 1 का जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3
+3 आएगा इसका आंसर, और यहाँ से इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 8। तो ये मिला के बन जाएगा 14। लेकिन हमें ये पता है कि जब हम इसको 3 को और 1 को कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 5 है, ठीक है। अगर हम 3 और 1 को लें खाली, तो फिर तो सपोज हमारे पास ऐसी सब एरर होती, हम इसको अगर अपना सब प्रॉब्लम कंसिडर करें, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक 1 है और एक इस साइड पे 1 है इम्प्लिसिट, ठीक है। और इस तरह 8 के साथ भी 1 लगेगा, 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें पता है हमारे पास 5 है, 1 नहीं है, हमने यहाँ पे 5 दे दिया, ठीक है। तो हम बजाय इसके कि हम हर दफा ये देखें कि अगर हम इसको रिमूव कर दें सबसे पहले तो फिर क्या होगा, हम इसको रहने दें, हम ये करें अगर हम इसको लास्ट में करेंगे पॉप, तब क्या होगा, ठीक है। इसको हम लास्ट में अगर हम पॉप करें तब हमारे के पास क्या बनेगा। फिर हम क्या कर लेते हैं, हम अपने पास एक बाउंड्री बना लेते हैं, लेफ्ट एंड राइट बाउंड्री। यहाँ पर हम देखेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर एक लेफ्ट साइड ये है, राइट ये है, लेफ्ट एंड राइट बाउंड्री ये बन गई। हमने इसके बीच में तो पॉप करना है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास लेफ्ट एंड राइट बाउंड्री ये थी हमारे प्रॉब्लम की। अब हमारे पास लेफ्ट एंड राइट ये आ गई, और इसकी लेफ्ट एंड राइट क्या है, सेम। अब जब हम लेफ्ट और राइट के लिहाज से देते हैं, अब जब हमने एक 2D एरे बनाएंगे, 2D एरे में जब हम 2D कैश समझ रहे हैं, 2D कैश में जब हम सेव करेंगे तो हम किस तरह से सेव करेंगे, उसमें एक हम डीपी देंगे। डीपी जो होगी हमारी कैसे होगी, उसमें एक लेफ्ट बाउंड्री होगी हमारी और एक राइट बाउंड्री होगी। लेफ्ट जो होगी वो फर्स्ट इंडेक्स होगा हमारा यहाँ का, और राइट जो होगा वो लास्ट इंडेक्स होगा। अब हम जब भी वैल्यू लास्ट में पॉप करेंगे उसके लिहाज से हम क्या कहेंगे कि हम उसको कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू नाम, सॉरी, नम्स ऑफ L-1 मल्टीप्लाई बाय, सपोज हम 5 क्लास रिमूव करें, 5 इंटू नम्स ऑफ R+1 प्लस क्या करेंगे, जीरो लेफ्ट राइट। ठीक है, अंडरस्टैंड हुई है बात आप लोगों को। इसी तरह हम हर एक वैल्यू पर मूव करेंगे। अगर सपोज हम 1 के लिए कर रहे हैं तो हम 1 के लिए कैसे लिखेंगे, नम्स ऑफ, नम्स की जगह मैं पूरा नम्स की जगह n लिख देती हूँ, L-1 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से इंटू नम्स ऑफ R+1 और प्लस इसमें करेंगे जो हमारे पास डीपी में वैल्यू पड़ी है कितनी है। इसके केस में अगर फर्ज करें हम आई मूव करते जाएं, आई यहाँ पे था तो लेफ्ट ही कर लेते हैं इसको, लेफ्ट एंड राइट। या ठहरे इसको ऐसा करते हैं हम, ये इस पॉइंट के लिए आ गई हमारे पास। सपोज हमने 1 के लिए किया, बस 1 को हम लास्ट में करें तो फिर क्या होगा, इस पॉइंट के लिए आ गई, प्लस
इसको हम इंडेक्स के लिए यहाँ से कर लेते हैं। अगर ये आई हमारा यहाँ पर है सपोज, तो हमारा बनेगा एक ये सब एरे ये बनेगी और एक सब एरे ये बनेगी। बहुत मैसी हो गया। एक सब एरे ये बनेगी तो इसका होगा लेफ्ट कौन सा होगा इसका, इसका लेफ्ट यहाँ पर होगा और इसका राइट होगा आर आई माइनस वन पे, ठीक है, आई माइनस वन पे होगा। और एक ये सब एरे बनेगी, इसका हम जो वैल्यू होगी डीपी से वो पिक करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास एल, ये लेफ्ट यहाँ पर जो होगा इंटू, सॉरी मैंने हम किया यहाँ पर आई प्लस वन और यहाँ होगा आर। इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी नम की वो, प्लस इसकी जो लेफ्ट साइड पे सब एरे है उसका जो डीपी है हमारे पास सेव है वो, और या फिर अगर नहीं है सेव हमारे पास तो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, और इनटू जो लेफ्ट जो राइट सब एरे है उसकी वैल्यू, इनटू नहीं ऐड, इन सबको ऐड करेंगे हम आपस में। ये अंडरस्टैंड हुआ है? आई थिंक काफी समझ हो गया था। मैडम एक जनरल सा आइडिया हुआ, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसको समराइज कर दें कि हम। मैडम बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है, अगर मैडम थोड़ा मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि हम इसके अंदर वैल्यू तो हमें मैक्सिमम चाहिए ना, तो हमने ज़्यादा जी से ज़्यादा बचना है जो लेफ्ट मोस्ट आइटम है और राइट मोस्ट आइटम है कौन से, कि हम सेंटर की जो जितनी भी कैलकुलेशन है उसको अगर हम हमेशा से फर्स्ट इंडेक्स को लें, जो फर्स्ट इंडेक्स है, उसके लेफ्ट और राइट को ऐड करते जाएं और उसको पॉप करते जाएं, ठीक है, हर दफा जो भी फर्स्ट पे आ रहा है तो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट्स नहीं आ जाएंगे। फर्स्ट वाला आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो भी फर्स्ट वैल्यू आ रही है हम इसमें थ्री को पॉप करना है हर नहीं दफा, मैम, ये आप कह रहे हैं? नहीं मैम, ये तो जीरो इंडेक्स पे है ना, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स पे। क्योंकि जीरो इंडेक्स का पे हम लेंगे तो हमें एक साइड पे वन के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देख लेते हैं हम हाँ। एग्जांपल ना। अगर हम यहाँ पे ये जीरो है, ये वन है, अगर हम इसको पॉप नहीं करते हैं मैम, तो क्या होगा? नहीं मैम, अगर आप ऊपर वाली एग्जांपल देखें ना, अगर हम पहली दफा वन को करते हैं और वन के लेफ्ट और राइट को उसके अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करते हैं और वन को पॉप कर देते हैं, तो उसके अगली दफा हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा वो तो फाइव आ जाएगा। ऐसा फिर नहीं हम होगा फाइव ना। को ले लेंगे, फिर हम फाइव को ले लेंगे, फिर ठीक है। इस तरह हम ये तो रहे, तो इसमें तो चार आइटम है, अगर 50 भी हो सकते हैं, तो हमारे पास हाँ, हमेशा लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट्स नहीं आ जाएंगे। सर हमारे पास एक जेनेरिक एल्गोरिथम होना चाहिए ना जो सब पे चले। अब एक आध अच्छा, केस इसका सपोज। तरीका ये है मैडम, देखें इसमें आप वैल्यूज चेंज करें और काउंटर करेंगे किस सिचुएशन में वो लॉजिक नहीं चलेगी, ठीक है, फिर ज़्यादा समझ आएगा कि आप ऑप्टिमल वे में क्यों करना चाह रहे हैं, किस तरह। सपोज हम ऐसे कर लेते हैं, हम थ्री यहाँ ले लें, यहाँ फाइव ले लें, यहाँ वो ले लें, सिर्फ ये दो वैल्यूज को इंटरचेंज किए, ठीक है। अब बताएं, अब इसमें हम सेकंड को रिमूव करें, सबसे पहले इसको पॉप करना अभी कह रहे हैं, जी ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, इसको पहले कर लेते हैं, इसको पहले पॉप कर दें, हम पॉप किया तो ये इसका हो वो लेफ्ट, इसको लेफ्ट और राइट जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ऐड करना है, उसके बाद इसको पॉप कर दिए, तो उसके बाद हमारे सही, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, ये 15 बन गया और ये पॉप हो गया, जी जी। राइट। जी जी। अब हमारे पास ये वन और एट है, अब हमने किसको जी पॉप करना है? वन को। हाँ हाँ जी, अभी फर्स्ट इंडेक्स पे क्यों वन आ गया तो वन को ले लें। ठीक है, वन को पॉप कर देते हैं, तो थ्री इंटू एट हो जाएगा, 24 हो गया। जी जी। अब थ्री और एट हो गया तो इसमें से अब किसको पॉप जी करेंगे? अब क्योंकि एट आ गया वन फर्स्ट इंडेक्स पे, तो हम पहले एट को ही कर लेंगे और लास्ट पे थ्री को कर लेंगे। अब फिर ये 24 ही हो जाएगा, हम्म। ये भी पॉप हो गया। अब ये हो गया, यहाँ थ्री आ गया हमारे पास, तो जी अब थ्री, थ्री आए। ये क्या बन जाएगा? 20, 48, 66, 48, 66। 60, ठीक है। जी ठीक हो गया, ये तो बहुत कम बन है। मैंने जिस तरीके से किया था उस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं हमसे रन होता है। मेरा भी एक सवाल है, दूसरा सवाल है 10 कैसे आया एग्जाम्पल में?
जी सर। तो मेरा एक सवाल है कि दूसरे एग्जाम्पल में 10 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 1 5 है। अगर हम वो आगे अपने अगर हम आगे और पीछे में 1 1 लगा देते हैं, तो यहाँ पे दो वैल्यू है, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, तो 1 into 1 1 1 into 5 5, तो 5 नहीं रिटर्न होना चाहिए। सर मुझे आपके ने आवाज क्लियर समझ नहीं आती है, तो अच्छा सिंपली अली, अंडरस्टैंड। अली मैं आपको बताता हूँ आपका आंसर। देखिए पहले हाँ आप ना 1 को पॉप करेंगे, तो 5 को आप 1 के लेफ्ट पे 1 अज्यूम करते हुए हाँ 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 को पॉप करेंगे तो 5 ही रहेगा, ठीक है, उस तरह रिटर्न आएगा। पहले 1 को पॉप सही करेंगे तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे आपको जो भी, सही और फिर सही 5 को पॉप करेंगे तो 5 के 5 मिल जाएंगे। सही, और फिर दोनों ऐड करेंगे तो 5 + 5 10 हो हाँ गया। 10 आ सही, गया। परफेक्ट। थैंक यू नंदन। हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे कि आई को हम जिसमें फॉर लूप लगाते हैं नॉर्मल, आई को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसको रन करना शुरू करेंगे और फिर देखेंगे हमारी वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम आती है। जहाँ पे मैक्सिमम आएगी वो हमारा आंसर होगा। अब अगर हम आई को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो अब आई हमारे यहाँ 3 पर है, मतलब हमने 3 को लास्ट में पॉप करना है। ठीक है, इसको हमने अभी नहीं पॉप करना है, इसको हमने लास्ट में पॉप करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, क्या होगा, एन फॉर नम्स शो कर रही हूँ मैं, नम्स ऑफ आई है हमारे पास, आई का जो मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ 1 होगा, मतलब यहाँ पे 1 है ना, यहाँ तो हम 1 कर लेते हैं कंसिडर, यहाँ पे 1 है, 1 into 3 इंटू हमारी जो दूसरी सब एरे है, अब हमारे पास ये क्या हुआ, ये वाली सब एरे हो गई। ठीक है, तो हम जब सब एरे इसको पास करेंगे तो हमारा लेफ्ट और राइट पॉइंटर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको मुझे समझ नहीं आ रहा लिखूंगी किस तरह से मैं, नम्स ऑफ ये वाला बनेगा हमारे पास i+1, i+1 इज 1, यहाँ 1 में लिख दूँ या i+1 लिखूँ, ठीक है, प्लस इसमें जो डीपी सेव हुई हुई है लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास कोई नहीं है, राइट साइड पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट से है। मेरा वैल्यू डाल दें डायरेक्टली, इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखने के बजाय ना, ताकि उससे आपको एक पता चल जाए कि ये अप्रोच वर्क करे या नहीं करे। 1 into 3 into 1 प्लस डीपी तो हमारे पास कंप्लीट हुई हुई होगी बाकी इस एरे की भी। ठीक है, i+1। अच्छा एक सॉरी, एक बड़ा बेसिक सा सवाल मैं पूछना चाह रहा था। वो इन्होंने जो फॉर एग्जांपल एग्जांपल 1 में जो इन्होंने जो दिया हुआ है नम्स का जो दिया हुआ है उसमें, तो उसमें वो सेकंड टाइम पे जो है वो 3 5 8 कर रहे हैं, तो वो जब वो नम -1 और नम +1 वाला वो करना है, तो उसमें वो 1 कहाँ गया उसमें से? क्योंकि मतलब फिर वो 3 को उसको साथ क्यों ले लिया उसने? क्योंकि वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करना, इसमें वो वो आप हो कहीं से गया, भी वो कहीं से भी उठा ये सकते हैं नंबर। ऑफ कर दिया, ये आप पूछ रहे हैं, आप इसका पूछ रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। ये 3 यहाँ से पॉप कर दिया, जो पॉप कर दिया तो खत्म हो गया ना, फर्स्ट पे अच्छा इन्होंने 3 1 किया था, तो ये पॉप हो गया 1 3 1 5 किया, अच्छा मल्टीप्लाई पहले, करके अच्छा एक आंसर हमने दे जब दिया। 3 और 1 5 वाला बर्स्ट किया तो उसमें से 1 मिडल वाला था, तो इसलिए वो पॉप हो गया। जी जी। सही। ठीक है ऑलराइट। अब यहाँ पे डीपी ऑफ 1 बनेगा, डीपी ऑफ 1 इंटू 1 इंडेक्स की बात कर रही हूँ उसकी, ये है 0 1 2 3, दिस इज 3। ठीक है, इसको हमने करना है, फिर अगले नेक्स्ट टाइम पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 होगा, डीपी से यहाँ पे यहाँ पे जी सर, यहाँ पे यहाँ पे डीपी से जीरो। क्या हो रहा है? सर ये डीपी से मुराद वो है कैश जो हमने सेव किया हुआ कैश में, नाम रखा हुआ जस्ट इसका, एक हम कैश में सेव करते जाएंगे ताकि हमें रिपीटेड वर्क दोबारा ना करना पड़े। ठीक है, हमारे पास अगर ये एक सब प्रॉब्लम आ गया तो हमें यहाँ पे एक सब प्रॉब्लम एक दफा हम कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर ये हमारे पास क्लियर होता है तो हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमें क्लियर नहीं होगा। अगर सपोज हमारे पास एक दफा ये सब प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, एक दफा ये सब एरे दो बन गई है और किसी तरह करके दोबारा ये सब एरे आती है, तो हमें रिपीटेड
नहीं करना, पर्थ नहीं दोबारा करना पड़ेगा, हम वो वहां से कैश से पिक कर लेंगे। अच्छा, वैसे इस पे कोई वो बाइनरी टाइप भी तो ऑपरेशन अप्लाई हो सकता होगा कि नहीं? मतलब कि आप वो मिड निकाल लें, मिड निकाल के फिर उसका लेफ्ट और राइट वाला देखें भाई, तो और फिर उसके पर बाद वो बाइनरी करें। सर्च काम करती है तो आपके पास सॉर्टेड, अच्छा हाँ, सॉर्टेड नहीं है ना ये, हाँ। एरर मिलती है बाइनरी हाँ सर्च में। हाँ, और हमने सॉर्टेड सोल्यूशन चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे 3 into 1 into 5 हो गया। बाइनरी टाइप तो में मैम नहीं हो। डीपी टू डी एरे होगी, सर एक ये बन गया हमारे पास, जी सर, डीपी एक टू ये डी बन एरे गया। होगी। सर ये अली लेफ्ट और जनरल, राइट की वजह से ना दो उसमें डायमेंशंस हैं, आप ठीक कह रहे हो, 2D एरे। सर ये 2D एरर है जी, सही कह रहे हैं आप। हेलो। हेलो। अब इसमें क्या है, ये एक ये है, ये वाली, इसको मैं क्या कहती हूँ, तो जब कॉल करेंगे तो हम एक एक्स्ट्रा करके करेंगे, लेकिन क्या होगा इसको, जीरो और नहीं, अगर थर्ड फर्स्ट करें जीरो है तो जीरो जीरो ही कंसिडर होगी, ठीक है। इसका लेफ्ट और राइट पॉइंटर सेम पोजीशन पे है। और दूसरी एरे होगी, दूसरा जो सब एरे बन रही है वो 5 और 8 से बन रही है, तो हम दूसरी और दूसरी बनेगा ये 0 1 2, दूसरी ऐसे बन जाएगी। इस तरह करके हम पूरी एरे पे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारी राइट कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, एक तो ये n टाइम मूव करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा ये कि हमारे पास एक पॉइंट पर सब एरे कितनी ही निकलती हैं, n², तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n × n², मतलब n³, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास O(n²) आ रही है, क्योंकि हमने सब अपने सब एरे को सबको सेव करना होगा डीपी में। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो ये कोड करता है, प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा किसी हाल को आप कोड कर अंडरस्टैंड लें, ना हो उसमें फिर ड्राई रन कर लेंगे, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स किस तरह चल रहा है। रेहान भाई, फर्स्ट और लास्ट वाला जो है उसके अंदर एक एक से कॉइन है, बलून जो है। फर्स्ट एंड लास्ट वन में ना जब वो अकेला रह जाएगा तो फिर उस आउट ऑफ मतलब जो बाउंड्री पे होगा उसको नेक्स्ट वन से मल्टीप्लाई करना है। सही कह रहा हूँ, ठीक। ठीक है। अगर सिर्फ टू ही एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 and 5 एग्जाम्पल 2 में, तो हमने ये डिसाइड करना है कि पहले 1 को पॉप करें या 5 को कर दिया तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके बाद सिर्फ एक बलून रह जाएगा जिसमें फिर हमें 1 पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि 1 अकेला रह जाएगा ना, उसके लेफ्ट और राइट पे 1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 को पॉप करते हैं तो एक तरफ 5 है, दूसरी तरफ बाउंड्री पे है, तो उसको अज्यूम करेंगे 1 है, तो 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे 1 को पॉप करने से, मतलब ठीक। 1 × 5, ठीक है, 5 आ जाएंगे। और फिर 5 को पॉप करेंगे तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैन भाई इसको ग्रीडी एल्गोरिथम कहेंगे। ग्रीडी एल्गोरिथम, डीपी जो होता है ना वो ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली डीपी का बेसिक सेंस ये है कि एक चीज को आपने सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया और उस, डिवाइड एंड कंकर। हाँ, उसका आंसर निकाला, वो नहीं पता तो उसका फर्दर मतलब उसको ना आप रिकर्जन से भी कर सकते हैं, इटरेशन से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली उसको डिवाइड करते 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 सब प्रॉब्लम स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, और उसको मेमोराइज, ये जो मैडम कह रही है, जैसे आप जो भी कह लें, टेबल कह लें, तो उस टेबल को जो है वो आप इसलिए यूज कर रहे होते हैं ताकि आपको रिपीटेड जो सब प्रॉब्लम्स है उसको दोबारा दोबारा सॉल्व ना करना पड़े, ठीक है। तो इसे ग्रीडी नहीं कहते, इसे ये ऑप्टिमाइजेशन है, और इसमें सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके उनको हर सब प्रॉब्लम जो है वो ऑप्टिमल आंसर देगा, तो आपका ओवरऑल ऑप्टिमल बनेगा। तो ऐसे ये इसके ऊपर ये वाली भी टेक्निक अप्लाई हो सकती थी कि भाई हम लोग पहले से, जैसे फॉर एग्जांपल 3 के ऊपर आए हैं हम लोग, एग्जांपल 1 में जो है उसमें 3 के ऊपर आए हैं, तो हम लोग उसका 3 का वो निकाल लें कि 3 × 1 × 1 और उसका क्या आ रहा है, फिर हम लोग 1 पे आए हैं
तो 1 × 3 × ऐसे करके हम सबका वो निकाल के अपने मेमो में सेव कर लें, और फिर उसके हिसाब से जो है हम लोग पॉप और यू नो देखिए अपने आप सीक्वेंस मैटर करेंगे, करता है मास्टर ना, विड्रॉ करेंगे। सीक्वेंस मैटर करता है कि जिस सीक्वेंस में आपने पॉप करना है ना, वो कौन सा सीक्वेंस ऐसा है जो आपको ऑप्टिमल आंसर देगा। क्वेश्चन ही है ना। हम्म। हाँ, आप ये कह रहे हो कि पहले उसको निकाल के रख लें और फिर वो। हाँ, सारों का निकाल के रख लेना, हमने हमने सबका निकाल के रख लिया अपने मेमो में। सही कह रहे हैं और जवाब भाई। फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग को कॉल कर रहे हैं उसके हिसाब से कि भाई जो हम लोग को बेस्ट मैक्सिमम जहाँ से आ रहे हैं वैल्यूज, वो वाले पॉप करें उस कॉम्बिनेशन में। ध्यान भाई 2 मिनट के लिए अगर इसे इतने सोचें कि अगर हम इसकी सारी परम्यूटेशन निकाल लेते हैं और उसके बाद जितनी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे 4 हैं, तो हम नेक्स्ट जो 4 होंगी उसका सम दे दें, तो आंसर नहीं आ जाना चाहिए अगर हम सारी परम्यूटेशन वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो। नॉन रिपीटेटिव लेकिन होगा। आप ये कह रहे हैं कि इन 4 नंबर्स को किसी भी अरेंजमेंट में रख लें। जी जी, मतलब हाँ हम इनके इंडेक्सेस को किसी रे के अंदर अलग से स्टोर कर लें, फिर हाँ उनको हाँ सॉर्ट कर लें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सॉल्व नहीं कर हमने सकते क्योंकि रिलेटिव पोजीशन मैटर करती है, ठीक है। हाँ सॉर्ट करेंगे तो आपकी ये जो है ना इसकी वो खत्म हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, यार अभी हम इंडेक्सेस स्टोर करेंगे ना, हाँ इंडेक्सेस स्टोर करेंगे, उनको सॉर्ट करेंगे, फिर एग्जैक्टली। मैक्सिमम वाले से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे जानवी जैसे सारी परम्यूटेशन निकाली नॉन रिपीटेटिव, आपके पास सारे एक साथ सारे कॉम्बिनेशन आ गए, सही फिर है। आपने क्या करा, आपने सॉर्ट करा और सॉर्ट करके शुरू की 4 का इतना सम दे दिया, तो जो सॉर्टिंग होगी तो शुरू में जो सबसे 4 होंगे वो वही होंगे जो मैक्सिमम रिटर्न दे रहे होंगे। ठीक है। सर उसके नेबर से तो मैटर करता है ना, आप उनके नेबर को भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। नहीं 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 मैम, जो फाइनल जो उस एरे में आउटपुट होगा ना वो वो सारा मल्टीप्लिकेशन का ही आउटपुट आ रहा होगा। यानी क्या होगा, ये सारी परम्यूटेशन आप इसकी कैलकुलेट करके निकाल लें नॉन रिपीटेटिव, तो आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वो सारी हमने एक एरे में स्टोर करा दी है। उस एरे को जैसे सॉर्ट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम रिटर्निंग जो कॉम्बिनेशन होंगे ना वो सबसे पहले आ जाएंगे, ठीक है, और फिर आपने उसका वो इसमें 4 का सम दे देना है। अली आपकी बात मैं थोड़ा सा समझा, लेकिन अब इसमें ना ये मसला आएगा कि आपने ना सबसे हैवी वालों को पहले ले लिया, ठीक है। हम्म, इस तरह करेंगे ना आप कि आपने कहा कि सबसे ज्यादा, तो उसका नेबरिंग आप कह रहे हैं उसका इंडेक्स भी सेव किया हुआ होगा, तो आप ओरिजिनल एरे में उसकी नेबरिंग फाइंड कर सकते हैं, इस तरह कह रहे हो आप। मैं जी जी। नोटेट कर सकता हूँ। आप लिख सकते हो, नोटेट कर सकते हो। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ये है थी 3, 1, 5, 8, तो हमारे पास ये है, तो हमने क्या करा, पहले हमने 3, 1 और 5 का ले लिया, फिर इसी तरह चलते चलते जैसे 3 के साथ सारे कॉम्बिनेशन कर लिए, फिर 1 के साथ सारे कर लिए, और ये 3 को बना दिया, और फिर इस तरह सबका बना दिया। ये चीज तो क्लियर है ना प्रियम भाई? आप ये कह रहे हो कि थ्री थ्री को पहले आपने 1 को पॉप किया तो आपको ये पॉइंट्स मिले जो आपने लिखा, ठीक है। हाँ आपने कहा कि 3 को अपनी जगह रहने दो, 5 को पॉप करो, फिर देखो कितने पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर आपने एग्जैक्टली। कहा कि 8 को पॉप करो, 3 को आखिर में पॉप करना, ठीक है, जिसको आपने चूज किया उसको सबसे आखिर में पॉप करें। हाँ जैसे आप किसी को, आप बस उसे पॉप की, ये पॉप पॉप को नहीं मेंटेलिटी रखें, आप इसको ये रखें कि हमने बस क्या करना है, सबकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी है 1 बाय 1, सिर्फ ब्रूट फोर्स अप्रोच जैसे, और एक एक को नॉन रिपीटेटिव के बस हर दफा में एक चीज को हटाकर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, सारे कॉम्बिनेशन बनाते चले जाएंगे जिसमें, ठीक है। सही है। आप इसे ये करके बस दिखाओ ना यहाँ पर, फिर उसकी इनपुट चेंज कर लेंगे तो उससे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कहाँ पर फेल होता करेंगे। हम जैसे कि है ना, यहाँ पे हमने 3 इंटू, जैसे हमने सबसे पहले 3 को ले लिया, 3 को पॉप करा देते हैं, तो पहले इंडेक्स से शुरू करें, तो हमने लिया 1 × 5 × 8, सही है, ये हो गया 40। फिर हमने लिया ये क्या कहना था, 1 के बाद उठा 158, सही है, एक मिनट वेट दीजिएगा थोड़ा सा सेंस बनाने में। तो 3 को 5 और 8 से करा पहले, फिर 3 को आपने मल्टीप्लाई करा इससे 1 और 8 से, फिर 3 को आपने मल्टीप्लाई करा इससे सिर्फ 8 से, वैसे यानी कि एक एक करके आपने सबके पेयर्स बना लिए, सही। अब ये 3 के पेयर्स हो गए, 3 को आपने जैसे कि सबके साथ ना एक बार आपने ट्रेवल्स करा के दे दिया, फिर आपने करा 1 के साथ, आपने 1 को करा 5 और 8, पहले 3 से, फिर हमने 1 को करा 1 5 और फिर 8 से, फिर हमने 1 को करा इससे ठीक है, 3 3 बनाना जरूरी है ना, यहाँ पर भी ये हटा देते हैं, 3 3 कर देते हैं उसको भी 3।
फिर आपने करा किसको, 8 को करा आपने किससे, 5 और 1 से, और चाहे तो आप उसे मेमोराइज वो जो आप बोल रहे हैं मुझसे बोला जाए, तो 8 5 1 और फिर आपने करा 8 5 3। सही, अगर आप इसे पहले ही मेमोराइज कर लेंगे और इसे उसमें डीबी में रख देंगे तो आपको दोबारा से ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले पे कर लेगा। ठीक, अब इन सब का आप जब ये सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना एक साथ दफा सारे नॉन रिपीटेटिव, फिर आप क्या करेंगे, आप इन सब पे सॉर्टिंग अप्लाई कर देंगे और इन सब में से जो टॉप के होंगे ना, जो टॉप के 4 उनको लेकर उनका सम निकाल लेंगे, तो आपके पास आउटपुट आ जाना चाहिए यही, क्योंकि इन द एंड यही तो बनेगा। बस वो फिर वो पॉप वाली इसमें वो हो रही होगी ट्रू कंडीशन। हाँ हाँ, वो इसलिए कि नॉन रिपीटेटिव है ना, नॉन रिपीटेटिव में क्या होता है कि एक दफा जो उड़ गया फिर वो दोबारा काउंट नहीं होगा, इसमें ऐसा ही हो रहा है, तो वो पहले 1 उड़ गया, फिर 3 उड़ गया, फिर 5 उड़ गया, फिर 8, इस तरह से। बजाय तो लग रहा है आपकी अप्रोच ठीक लग रही है, लेकिन इसको करके देखें तो थोड़ा आइडिया होगा कि कहाँ पर ये मतलब स्ट्रक होगा। हो सकता है आपका इजीली हो जाए, इट्स क्वाइट पॉसिबल। ऐसे होगा यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं इसको क्वेश्चन को देखता ना तो मैं शायद इस तरह करता कि मैंने 3 को पॉप करना है और 3 को पॉप नहीं करना, ठीक है। मैं उस सेंस में देखता कि हर हर एक पे मैं एक डिसीजन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पॉप करना है तो उसके एक पॉइंट्स होंगे और वो एक रिकर्सिव कॉल में चला जाएगा, ठीक है। अगर 3 को पॉप नहीं किया तो फिर इंडेक्स आगे जाएगा, लेकिन 3 को स्टिल मैं पॉप कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक विजिटेड या का स्टेटस जी बताएं। या इस तरह हो सकता है कि हम स्मॉल लेस्ट को देख लें रे के अंदर से और उसको उसके नेबरिंग के साथ मल्टीप्लाई करें। हाँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ना मतलब होता ही है कि आपको ना जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है उसमें ऑल पॉसिबल उसमें देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्टिमल वे बन रहा है, ठीक है, कि किसको कब कब पॉप करें। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 को पॉप, आपने 3 को पॉप भी नहीं किया, 1 को पॉप भी नहीं किया, यू कैन स्टिल हैव ए चांस कि 5 को पॉप करें या 5 को ना करें, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में जब वो जाएगा ना तो उसमें से ऑब्वियसली ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी कि ऑल पॉसिबल वेज आप देख रहे हैं कि किस सीक्वेंस में हाँ, पॉप करें, ठीक है। तो उसको ऐसे। जब मेमोराइज करेंगे तो फिर वो आई थिंक दैट विल बी मोर इंट्यूटिव कि आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको ऑप्टिमल आंसर मिलेगा। जो भी है, मैम मीना ने तो मीनवाइल हैक कर लिए, करने वाली हैं बस। नहीं, ये क्वेश्चन अच्छी बात है। शुरू में मैं ना इसको सोच रहा था, मैंने कहा यार इतना मुश्किल क्वेश्चन मैडम ने बंद कर दिया, लेकिन एटलीस्ट जो मुश्किल क्वेश्चन होता है उसमें आप ना स्ट्रगल करते हैं तो उसमें थोड़ा हाँ, बस सीखने को मिलता है। फाइनल रह गया है, बस फाइनल हैकिंग के वर्ड्स रह गए हैं बस। क्या बात है। वैसे तो इसमें इतना लंबा कोड था, मिस्टेक भी काफी हो जाएंगी। मैंने तो पास कर दिया ना, मैंने लेफ्ट और राइट पास करना है। इनका रन होता तो मैंने चला तो अगर ये हो गया रन तो ओए भाई तालियां, क्या बात है। हो गया हो गया। ओए होए, नेक्स्ट लेवल। एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ।
यहाँ पे क्या किया हमने, वन इंसर्ट के स्टार्ट में और वन एंड पे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने वन वन कंसिडर करना है, अगर लास्ट इंडेक्स हो या आउट ऑफ बाउंड हो तो वन वन कंसिडर करना है, तो इसकी एक एक साइज बढ़ा दी। अब एक हमने बनाई है डीपी, वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाया, 2D एरे बनाई है डीपी के नाम से, और उसको नेचुरलाइज करवा दिया 0 से, और वो साइज नम्स के साइज की बनाई है, वन वन इंक्रीज करने के बाद जो साइज बना था उस साइज की बनाई है 2D एरे, एन इंटू एन की। अब हमने डीएफएस कॉल किया अपना, और वो कहाँ से कॉल किया, वन इंडेक्स से। वन इंडेक्स से इसलिए कॉल किया कि जो स्टार्ट का वन था उससे हमने लेफ्ट और राइट के, यहाँ तो हम लेफ्ट और राइट पास कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट को हमने लेफ्ट नहीं कहना, हमने 0 को लेफ्ट नहीं कहना, हमने 1 को लेफ्ट कहना, और n-1 ये लास्ट वाला वन था, तो इसलिए हम n-2 कह रहे हैं ताकि वो लास्ट वाला वन इग्नोर हो जाए। अब ये हमने डीएफएस कॉल किए। अब इसमें क्या करना है, राइट माइनस लेफ्ट अगर लेस देन 0 हो, मतलब वो क्रॉस कर दें, लेफ्ट इधर आ गया और राइट इधर आ गया, तो हमने रिटर्न 0 कर देना। दूसरे पे इस कंडीशन की है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी वो डीपी में स्टोर हुआ हुआ है तो हमने डीपी से ही रिटर्न करना है। अगर नहीं है ये दोनों कंडीशन ट्रू तो हमने रिजल्ट को इनिशियलाइज कराया 0 से। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट तक जाना है अपना लूप रन करना है। अब करंट हमारे पास क्या है, लेफ्ट-1, जो हमारे पास लेफ्ट-1 यहाँ पे तो था, इंटू यानी आई जिस पे जो हम थे, तो मैंने एनोटेट करने की कोशिश करती हूँ। हमारे पास ये था 3, 1, 5, 8, ठीक है। हम यहाँ पे सपोज इस इंडेक्स पे हैं, आई यहाँ पे है, हमने यहाँ 1 1, जैसे 1 है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम हैं तो ये किसको शो कर रहा है, नम्स ऑफ आई 1 है, नम्स ऑफ लेफ्ट-1 क्या है, 3 है, और राइट+1 क्या है, 5 है यहाँ पर, ठीक है, ये है। अब ये करंट वैल्यू आ गई। अब रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग एक इस साइड वाली जो एरे होगी वो होगी सब एरे, और एक इस साइड वाली सब एरे, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो रिमेनिंग होगा हमारे पास। हमारे पास ये रिमेनिंग आ गया। रिमेनिंग के लिए हमने दोनों के लिए डीएफएस कॉल की है। लेफ्ट के लिए एक, और लेफ्ट के केस में एक लेफ्ट हमारे पास होगा पॉइंटर, और यहाँ पर i-1 तो होगा, वो हमारे पास राइट बाउंड्री बन जाएगी इस सब एरे के लिए। और इस सब एरे के लिए क्या होगा, इस सब एरे के लिए i+1 और राइट, राइट जो भी था हमारा, ये एक बाउंड्री बन जाएगी। इन दो बाउंड्रीज के साथ हमने दोबारा डीएफएस कॉल किया है। अब हमने करंट को और रिमेनिंग को ऐड करके देखना है कि रिजल्ट बड़ा है या फिर ये दोनों बड़े, तो हमारे पास जो भी जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी हम अपने रिजल्ट में उसको स्टोर कर लेंगे, और डीपी ऑफ लेफ्ट और राइट को हम कह देंगे कि इस पोजीशन पे हम रिजल्ट स्टोर कर लेंगे, आखिर में हम रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछना। अरे बस मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने ये अभी देख के अपने सारा भी आपने सॉल्व किया, खुद ही कर लिया, या पहले आपने इसको किया हुआ था, कुछ देखा हुआ था, कहीं सोल्यूशन देखा? सर आपको लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ? नहीं, मैं तो मैंने काफी इम्प्रेस, सीखा मैं हुआ तो था पहले आपका से। एक फैन आपसे एक पूछ रहा है। नहीं नहीं, मैंने पहले से देखा हुआ था। अच्छा, ओ, अच्छा। नहीं, पर आपने मतलब फिर भी आपने पूरा समझ लिया, फिर आपने उसका पूरा अपना यहाँ पे अपना वो बना दिया उसका। हाँ जी, कल तो क्या मैंने बात है इसको भाई, किया हुआ मैं था प्रिपेयर। आपके फैन क्लब में मैं शामिल हो गया हूँ। वेरी नाइस। राहुल भाई तो अगर देखें इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो 17% आ रही है। आप मुझे अपने पास इंटर्नशिप पे रख लें। 19.5%। जी सर। सर आप क्या कह रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्या था? इसकी अगर हम इसको चेक करेंगे जो अली भाई कह रहे थे दिन में जो कह इसको, रहे थे, एक्चुअली मैं सपोर्ट कर रही थी तो मुझे तो अंडरस्टैंड नहीं हुआ। अगर किसी को अंडरस्टैंड हुआ तो प्लीज वो बता दें। देखें यहाँ पर ये एक लिस्ट है, ठीक है, अभी मैं इस पर और काम कर रहा हूँ अभी,
लेकिन ये सारी परम्यूटेशंस आ गई, सही। अब इन सब का प्रोडक्ट ले लेंगे, हर एक इंडिविजुअल डबल का, सही है। और इस प्रोडक्ट को सॉर्ट करके जो मैक्सिमम 4 होंगे ना, उनका सम ले लेंगे। सर आप ये करके देखें, मेरे लिए होता तो। और अगर ये आपसे हो जाता है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, उसके टाइम से फ्लेक्सिबिलिटी कम आती है तो। हाँ, थैंक यू। जी मैडम, सॉरी मैं अवे था। आप कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन? लीड कोड वाले उनको नौकरी पे भी उन्होंने ऑफर कर दिया है, ट्रांसफर भी कर रहे हैं। हाँ, तो चले यार, कोई इजी कर लेते हैं, इतना हार्ड करने के साथ एक इजी भी हो जाए थोड़ा। क्वेश्चन ओपन करेंगे? हाँ टाइम भी कम है। टाइम कम है, देख लेते हैं क्वेश्चन यार, देखने का भी स्वभाव होगा। अभी आपका 199 क्वेश्चन से माशाल्लाह आपका ये लेवल है, अभी तो भैया पता नहीं क्या ही होने वाला है फिर महीने बाद। तो ये वाला देखें। हाँ जी। मतलब जो अपनी इंडेक्स से डिविजिबल है, जिसका अपनी इंडेक्स से डिवाइड करने के बाद जीरो है। और उस तरह के जो है उन सबका जो बेसिकली है एन के साथ स्क्वायर कर। रिमाइंडर लेना है, मतलब उस इंडेक्स है। हाँ, वो इंडेक्स का अगर मल्टीपल हुआ ना, तो फिर उसको वही। हमने उसका स्केयर लेना, उसका स्केयर लेके ना एंड पे हमने सबका सम। तो इसका ये है कि हमें एक ले लें, एक वेरिएबल ले लें, और उसके अंदर हम एक सम वेरिएबल ले लें, उसके अंदर हम इंडेक्स के ऊपर जाएं और उसको एलिमेंट को देखें, अगर वो इक्वल है तो फिर उसको हम